नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस लाइव वीडियो के अंदर वैसे तो लाइव सेशन आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं, तो मैं आज आप लोगों के पास में वीडियो लाया हूं। मैंने जैसे वादा किया था आप लोगों के समक्ष कि महाकुंभ के ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे। बिल्कुल, महाकुंभ के अंदर होने वाले एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा के बारे में, और उसमें कौन सा वो तत्व है, कौन सा वो नेगेटिव फेस है जो निकल करके हमारे सामने आ रहा है, जिसके कारण बड़े बदलाव या ऐसी हलचलें दुनिया के अंदर होती हुई दिखाई दे रही हैं जो हम लोगों को कई प्रकार की स्थितियों में फंसाती हुई भी नज़र आ रही हैं। तो हर जिस प्रकार से मैं उदाहरण के तौर पे हमेशा ये बात बोलता आ रहा हूँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जहाँ वो एक और पॉजिटिव एनर्जी काम कर रही है, वहीं और दूसरी ओर दुनिया के अंदर नेगेटिव एनर्जी का भी प्रभाव दूसरी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो महाकुंभ के बारे में वीडियो लाने से पहले मैं आप लोगों को उन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के ऊपर आकलन करके आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ताकि ये वीडियो आप लोगों के अच्छे से समझ में आए और जो महाकुंभ पर लाइव सेशन आने वाला है वो लाइव सेशन आप लोगों को पूर्णतः दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि मेरा प्रयास केवल नेगेटिविटी को दर्शाना नहीं है, मेरा प्रयास है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ताकत को आप लोगों को समझाना। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ताकत इस समय के अंदर हम लोगों को ये दिखा रही है कि ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों के अंदर आगे आने वाले न्यू फीस्ट ऑपरेशंस, न्यू फीस्ट ऐसा समय जो सूर्य और यम के कारण उत्पन्न होता हुआ, युति बनाता हुआ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और जब ये युति बन रही है तो इस युति के अंदर भारत की वृषभ लगन की कुंडली है, 3rd हाउस कर्क, जलीय राशि के कारण होने वाली संभाविक स्थिति में परिवर्तन, और मंगल ये देख रहा है कि बॉर्डर्स के ऊपर पड़ोसियों के साथ में टेंशन का माहौल उत्पन्न होना। 6th हाउस जहां पर चंद्रमा बैठे हुए कॉन्फ्लिक्ट और संघर्ष को दिखाता है। तो एक ऐसे समय की उत्पत्ति होती है जिसके अंदर सरकार के द्वारा या सरकार के लिए कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती हुई नजर आई, जो इस समय के अंदर प्लूटो जो कारक बन रहे हैं निर्माण के, गुरु जो 9वीं दृष्टि डालकर बैठे हुए हैं उन चीज़ों के ऊपर, उन जगहों के ऊपर जो 2 महीनों के लिए अपने आपसी संबंधों को पूर्णतः बदलती हुई नजर आ रही है। तो 9वीं दृष्टि मकर पर, 5वीं दृष्टि केतु पर, 7वीं दृष्टि वृश्चिक पर, ये एक ऐसा समय आगे आने वाला है जिसके अंदर गुरु एक अच्छा प्रभाव दिखाते हुए नजर नहीं आएंगे। ऑलरेडी वक्री चाल के अंदर चलने वाले गुरुदेव जो आगे अतिचारी प्रभाव दिखाते हुए 2025 के अंदर नजर आएंगे, जिसमें ये समस्याएं हमारे सामने रिप्रेजेंट होती हुई नजर आने वाली है। तो राहु और शनि का इस समय के ऊपर होने वाला प्रभाव दुनिया को उस राह पर लेकर के जा रहा है जिसमें एक और, केवल मैंने आप लोगों को बोला है, 2 षडाष्टक की उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे रही है इस समय के अंदर। और 2 षडाष्टक मतलब ये समझ लीजिएगा कि एक षडाष्टक का प्रभाव जितना बड़ा मंगल और शनि के षडाष्टक का प्रभाव दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर मंगल के कारण एक और षडाष्टक भी उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर आप मुझे बताइएगा, मैंने आपको लाइव सेशन में बताया था कि किसके कारण कौन सा प्लेनेट है जिसमें षडाष्टक उत्पन्न होता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट लाइव सेशन में मैं क्लियर कर दूंगा इस बात को, ताकि आप भी एस्ट्रोलॉजी को सीखें, आप भी एस्ट्रोलॉजी को जानें और अपने रेगुलर रूटीन के अंदर होने वाली चर्चाओं को समझें। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, ज्ञानवर्धक लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस चीज़ को समझ पाएं। और निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। तो यहीं पर एक ऐसा प्रभाव जो कम्युनिटी एक्टिवेशन को होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कम्युनिटी एक्टिवेशन के होने का मतलब होता है कि जहां पर धर्म की स्थापना, धर्म के लिए होने वाला एक बहुत बड़ा प्रयास, जैसे महाकुंभ जो इतने वर्षों के बाद में होता हुआ नजर आ रहा है। और महाकुंभ जब भी होता है तो उस जगह के ऊपर
जैसे यूपी के अंदर ये हो रहा है, तो इस जगह के ऊपर होने वाली पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज संपूर्णतः फैलता हुआ नजर आता है। और यहीं पर महाकुंभ के अंदर होने वाला प्रयास एक और इशारा कर रहा है कि कोई एक ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जो हलचल पैदा करते। यहीं पर टेररिज्म एक्टिविटी का भी समय उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। टेररिज्म एक्टिविटी के साथ साथ कंफ्यूजन, माया, भ्रमित करने वाला प्रयास राहु का, इस समय के ऊपर कर्मों का दंड देने वाले शनि देव कर्मकारी विजय प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शनि उन प्रयासों में लगे हुए हैं जिसमें सूर्य भी कर्मबंध तरीके से उनकी मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये दिखा रही है प्लैनेटरी पोजीशन कि अगर किसी भी प्रकार का विवाद छिड़ता है या किसी भी प्रकार की घटनाएं घटित होती है, तो वो घटनाएं आगे आने वाले 3 महीनों को पूर्णतः क्रमबद्ध तरीके से चलाती हुई नजर आएंगी, बार बार उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी। और इस सृष्टि के अंदर होने वाले बदलाव का असर आप लोगों को मनुष्य जगत और जीव जगत के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जिस प्रकार से जलीय राशि एक्टिवेट हो रखी है, तो जलीय राशि के एक्टिवेट होने का मतलब ये दिखाई दे रहा है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर अपकमिंग 3 मंथ्स में जल के कारण होने वाली पीड़ा, समुद्री सीमाओं पर बढ़ने वाला धीरे धीरे तनाव, वहीं दूसरी ओर भारत की वृषभ लगन की कुंडली और ये दिखा रही है कि भारत के लिए किसी न किसी प्रकार से पड़ोसियों की नजरों में इंटरनेशनल लेवल पर एक उत्थान तो बढ़ेगा, एक आगे ऊंचाइयां जरूर प्राप्त करेगा, लेकिन उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा आ जाएंगे कि जो कारण बनाएंगे कि बहुत बड़े चेंज को, ऐसी इक्वेशन को जो रशिया, यूक्रेन, चाइना, मिडल ईस्ट, कोरिया और ताइवान, बहुत बड़े इक्वेशन चेंज के अंदर इन देशों का नाम आता हुआ नजर आ सकता है। तो इस समय के ऊपर भारत की कुंडली को केंद्र मानकर ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वहीं पर मंगल की केतु पर दृष्टि हेल्थ, मुसीबत और टेररिज्म एक्टिविटीज को साउथ डायरेक्शन में प्रभावी होती हुई दिखाई दे रही है। तो साउथ डायरेक्शन के अंदर किन किन जगहों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, किन किन समय सीमाओं के ऊपर हम लोगों को आगे दिक्कतें दिखाई दे सकती हैं, और खास तौर के ऊपर मकर राशि जो पश्चिम डायरेक्शन को रिलेट करती है, दिखाती है, और गुरु का रोहिणी नक्षत्र में जाना वो भी पश्चिम दिशा को दिखाता है, दर्शाता है। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस इक्वेशंस को अगर आप समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का टाइम, बहुत बड़े घमासान का टाइम बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये घमासान वैश्विक तौर के ऊपर भारत और विश्व के अंदर बदलाव लाने की नींव डालेगा, और इस नींव के अंदर डलने वाला प्रयास इस महाकुंभ की शुरुआत के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो महाकुंभ बदलाव का बहुत बड़ा कारक बन रहा है। महाकुंभ के अंदर होने वाली हलचल, महाकुंभ के अंदर होने वाली गतिविधियां, प्रयागराज के बारे में और कुंभ के क्षेत्र के बारे में मैं आप लोगों को सारी जानकारी कल के लाइव सेशन के अंदर दूंगा। आज के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, नहीं दे पाया आप लोगों को, लेकिन ये वीडियो भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि महाकुंभ वाला वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो उम्मीद करूँगा जानकारी अच्छी लगी होगी, और इस घमासान से बचने के लिए होने वाले प्रयास, किस प्रकार से स्वयं को बचा सकते हैं, वो तरीके मैं आप लोगों को आगे के वीडियो में बताऊंगा, और आप लोगों को जीवन की राह बदलने वाले इस प्रयास की ओर भी लेकर के चलेंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, नए आकलन को आप लोगों के पास में स्पष्ट रूप से लाते हुए। इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।